हे वासने, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। कामना सभी पापों संतापों की जड़ है। कामना वाला व्यक्ति जागृत अवस्था में तो दूर, स्वप्न में भी सुख नहीं पाता है। जिसको हम चाहें वो ना हो और जिसको ना चाहें वो हो जाए तो इसे दुख कहते हैं। अगर चाहने और ना चाहने को छोड़ दें फिर दुख है ही कहाँ। कामना की पूर्ति से लोभ उत्पन्न होता है और यदि कामना में बाधा पैदा हो जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु यदि बाधक अधिक बलवान हो तो क्रोध न होकर भय उत्पन्न होता है। कामना के पूरे होने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में कामना के होने से पहले थे। उदाहरण के लिए किसी को यदि 5 लाख की कामना 5 लाख रुपए प्राप्त करने की कामना पैदा हो गई तो बड़े परिश्रम के बाद जब वो 5 लाख रुपए पैदा कर लेता है तो उस समय उसमें दूसरी कामना अवश्य ही पैदा हो जाती है कि अब मुझे 10 लाख रुपए मिले। तात्पर्य ये रहा कि एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी कामना पैदा हो गई, अर्थात कामना कभी पूरी होती नहीं है और वो तो हमसे परिश्रम कराती ही रहती है। कामना के उत्पन्न होते ही हम अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से, भगवान से विमुख होकर नाशवान के सम्मुख हो जाते हैं। फलस्वरूप हम पापों को करते हैं और नरकों और नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। कामना के बारे में अब भगवान विस्तार से बताते हुए कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे ज़ेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। दूसरे शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ की कामना के कारण वो विवेक काम नहीं करता है। पर जैसे धुएं से ढके रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य सावधान हो जाए तो विवेक काम कर सकता है। भागवत में कहा है कि कामना वाले मनुष्य को कल्याण के लिए कर्मयोग का साधन अपनाना चाहिए। परंतु अगले ही श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि उसकी मेरी महिमा सुनने में, कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रेम भक्ति के मार्ग से अपना कल्याण ढूंढना चाहिए। पर कामना वाले मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना है वही तो निष्काम होगा। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही कामना वाला मनुष्य यदि भोगों में आसक्त होगा तो कामना बढ़ेगी। कामना ही समस्त पापों और दुखों का कारण है। कामना कभी तृप्त नहीं होती, इस संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, परंतु दुखों का कारण जो कामना है उसको नहीं छोड़ना चाहता। ये कैसी विडंबना है। सर कृपया ये बताएं, क्या मनुष्यों के दुखों का एकमात्र कारण कामना है? श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में कहा है कि सुख की कामना ही दुख का कारण है। वहाँ इसको और अधिक समझाया है। क्या उसे अपने पुराने सभी दुष्कर्मों के फल अनिवार्य रूप से भोगने ही पड़ेंगे, अथवा कोई करुणा या क्षमा का विधान भी है? मानव जन्म की बड़ी विलक्षणता है कि इसी जन्म में भगवान ने हमें विवेक देकर समर्थ बनाया है कि हम उनके बताए हुए ढंग से अपने पुराने समस्त कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। आगे चौथे, छठे, 7वें, 8वें और अन्य अध्यायों में भी श्री कृष्ण ने अनेकों ढंग बताए हैं जिससे हम पुराने किए हुए समस्त दुष्कर्मों को नष्ट करके अपने सारे दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। है ना भगवान की कितनी विशेष कृपा।
इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासमान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है, अर्जुन, तू सबसे ऐसे ही कामना वाला मनुष्य यदि भोगों में आसक्त होगा तो कामना बढ़ेगी। करने वाले महान पापी कामना काम ही को अवश्य समस्त ही पापों बलपूर्वक और मार दुखों डाले। का कारण है। कामना को मारने कभी के तृप्त लिए नहीं सबसे होती, पहले संबंध इंद्रियों में को बड़ी वश में रोचक करने कथा के है। लिए श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य क्योंकि दुखों से जब तो तक बचना मनुष्य चाहता इंद्रियों है, के वश में परंतु रहता है दुखों तब का तक कारण उसकी जो दृष्टि कामना कृष्ण है की ओर जाती उसको नहीं छोड़ना और चाहता। उसके बिना ये अर्थात कैसी कृष्ण विडंबना का है। अनुभव सर हुए कृपया बिना ये बताएं काम क्या का मनुष्यों सर्वथा के नाश दुखों का होता नहीं एकमात्र है। कारण अब कामना है? श्री कृष्ण ने कामना 5वें को अध्याय मारने में का कहा ढंग है बताते कि हुए सुख कहते की हैं, कामना ही दुख का कारण है। इंद्रियों को वहाँ स्थूल इसको शरीर और अधिक से समझाया पर है। श्रेष्ठ क्या उसे सबल, अपने पुराने प्रकाशक, सभी व्यापक दुष्कर्मों तथा के फल सूक्ष्म कहते हैं। अनिवार्य रूप से भोगने ही पड़ेंगे, इंद्रियों से पर मन अथवा है, कोई करुणा मन से या भी क्षमा पर का विधान भी बुद्धि है? और जो बुद्धि मानव से भी जन्म पर की है, बड़ी विलक्षणता वह है काम कि है। इसी जन्म इस में तरह भगवान ने बुद्धि हमें से विवेक पर देकर काम समर्थ को बनाया है जानकर कि हम उनके अपने बताए द्वारा हुए ढंग अपने से आप को वश में अपने करके, पुराने हे समस्त महाबाहो, कर्मों को तो नष्ट इस कर काम सकते रूप हैं। दुर्जय शत्रु को आगे मार डाल। चौथे, छठे, 7वें, 8वें इंद्रियों और के अन्य द्वारा अध्यायों विषयों में का भी ज्ञान श्री होता कृष्ण ने है। अनेकों ढंग बताए ऐसा हैं नहीं है कि जिससे विषयों हम के पुराने द्वारा किए हुए समस्त इंद्रियों का दुष्कर्मों भी को ज्ञान नष्ट हो जाता करके हो। अपने सारे दुखों इसलिए से सदा इंद्रियां के लिए विषयों मुक्त हो से सकते हैं। सूक्ष्म, है ना, श्रेष्ठ और भगवान बलवान की कितनी कही है। विशेष कृपा। इंद्रियां मन को नहीं जानती, वे तो केवल अपने विषयों को जानती हैं, परंतु मन ज्ञानेंद्रियों और उनके विषयों दोनों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों और विषयों से पर है, सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, बलवान है। इसी प्रकार मन से पर बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि मन को जानती है कि मन कैसा है, शांत है, बेचैन है, इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं या नहीं, बुद्धि इसको भी जानती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि मन को, इंद्रियों को और उनके विषयों को भी जानती है, अतः वो मन से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म है। बुद्धि से पर अहम करता है। सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति की इच्छा बहुत ही उपयोगी है, और यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाए तो सांसारिक इच्छा स्वतः मिट जाएगी। लौकिक इच्छाओं के मिटने पर स्वतः प्राप्त परमात्मा का स्वयं ही अनुभव हो जाएगा। संसार से संबंध रखकर काम का नाश करना बहुत कठिन है। ये काम बड़े बड़े लोगों का विवेक ढककर पतन कर देता है, अतः इसे दुर्जय शत्रु कहा है। कामनाओं का त्याग करने में सभी स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, परंतु इसकी पूर्ति करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति में सभी स्वतंत्र, योग्य और समर्थ हैं। मानव शरीर का उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति ही तो है। कामना का त्याग कठिन नहीं है, परंतु पूर्ति असंभव है। महज भोग पदार्थों को महत्व देने से कामना का त्याग कठिन प्रतीत होता है। क्या ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को तीव्र बनाना मनुष्य के हाथ में है? यदि है तो किस प्रकार? ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि भगवान ने मनुष्य को भगवत प्राप्ति की इच्छा करने की स्वतंत्रता दी हुई है, और उसको इतना तीव्र बनाना है, भगवत प्राप्ति की इच्छा को इतना तीव्र बनाना है कि भगवत प्राप्ति की बिना वो इतना व्याकुल हो जाए कि उसे कुछ भी अच्छा ना लगे, न खाना, न सोना और न और कुछ। इसके लिए स्वामी राम सुखदास जी ने ये ढंग बताए हैं। भगवान को ही अपना माने और किसी को नहीं। भगवान को सदैव याद करते रहें। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पुकारें और कहें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। संसार की किसी भी चीज में आकर्षण रखना बंद कर दें। इसी से भगवान में अनन्य आकर्षण स्वतः पैदा हो जाएगा।